आपके भी मन में यही डाउट है कि मुझे इंट्राडे आता है लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं आता है इंट्राडे में। मैं अपनी सारी स्ट्रेटजी, सारा बल, सारा टाइम सब कुछ वेस्ट कर देता हूँ इंट्राडे स्टॉक के ऊपर, लेकिन ऐसी कोई यूनिक स्ट्रेटजीज ही नहीं मिलती जो मार्केट में वर्क करते हैं। यूट्यूब में तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे स्ट्रेटजीज बताते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में उनका सब कुछ यहाँ पे स्वाहा हो जाता है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरी स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे मैंने यहाँ पे 3 से 5 हज़ार रुपया है वो निकाल लेता हूँ, और ये बिल्कुल यूनिक है। अगर ये वर्क ना करे ना तो आप मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के नीचे आप मुझे बताना कि भाई आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है, आप बिल्कुल रॉन्ग वीडियोस बनाया हुआ है। मेरे पिछले 5 साल में अनुभव में मुझे ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट लगी हुई है, स्ट्रेटजी जो मैंने यहाँ पे आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लोग पैसा लेके भी नहीं बताते, वो चीज़ आपको आज फ्री में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे कुछ पता नहीं चलेगा, कल ट्रेड करोगे आपने फिर बोल दोगे कमेंट में कि ना भाई आपने बताया था कि ये था ना वो था ना, आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इंट्राडे स्टॉक को चुनना कहाँ से, ये याद रखना पड़ेगा आपको, बरोबर। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टॉक सबसे पहले तो बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि HCL टेक है, वो यहाँ पे फ्राइडे के दिन यहाँ पे 4.5% से ऊपर की तेज़ी यहाँ पे दिखाई हुई है, बरोबर, मान लीजिएगा। अब यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक में इसको किस लेवल के ऊपर यहाँ पे बाइंग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि 1500 का जो लेवल था ना, वहाँ से स्टॉक से वो भागा और 32 से के ऊपर गया, और वहाँ पे 25 के आसपास इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। क्यों बनाया सपोर्ट? क्योंकि 1550 से 25 के बीच में ही यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, तभी जाके शाम के टाइम जो स्टॉक है वो यहाँ पे वापस एक न्यू हाई बनाएगा। हमेशा स्टॉक जो होता है ना, वो सीधी तरीके से यहाँ पे ट्रेड नहीं करता है। स्टॉक जो होता है वो यहाँ पे ऊपर जाता है 10 रुपया, तो यहाँ पे 5 रुपये का एक सपोर्ट बनाता है, वो याद रखिएगा हमेशा। और यही हमारा एक गणित है कि 5 रुपीज़ का कोई भी सपोर्ट बनाता है, वहीं से हमें यहाँ पे बाई करना पड़ेगा। जो भी सपोर्ट एरियाज़ होते हैं ना इंट्राडे में, वो बहुत काम आता है, और वहाँ से प्रॉफिट निकालना यानी मक्खन निकालने जैसा है। जहाँ से सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, वहाँ उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बस यही टेढ़ी उंगली करके हमें यहाँ पे इंट्राडे में प्रॉफिट मिलेगा। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लीजिए आप। और मैं आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं। कोई भी स्टॉक्स को आप पकड़ना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो 1 मंथ का चार्ट पैटर्न उसको देखिए, बरोबर। अगर 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट जैसे कि इसका ब्रेकआउट था वो 1500 का था, और ऐसे ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि अगर ये धीरे धीरे यहाँ पे 1500 के ऊपर आया है तो ब्रेकआउट हुआ, नहीं। सुबह के टाइम ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकआउट के ऊपर ही अगर स्टॉक खुलता है तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर यहाँ पे एक तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। हमें यहाँ पे 10 से 20 पॉइंट यहाँ पे काटने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। इतना आपने सोचा 1 मंथ का चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो दोनों टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे जैसे चार्ट पैटर्न, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों ही मैच करते हैं ना, तब जाके इंट्राडे में आप हो यहाँ पे कूद सकते हो। सिर्फ क्या कि वो स्टॉक्स को आप बाई कर सकते हो इस इंट्राडे में, क्योंकि वो स्टॉक है वो ना इंट्राडे में आपको प्रॉफिट देते हुए ही नज़र आएगा। फिर आपने कहीं से भी एंट्री ली हो, आपको छोटा मोटा लॉस देगा, लेकिन अच्छी तरीके से यहाँ पे रिटर्न जब भी वो ऊपर की साइड भागेगा। और ऊपर की साइड कब भागेगा? जब यहाँ पे उसने प्रीवियस डे जो होता है ना, उसमें अगर अपना हाई ब्रेक किया हुआ हो तो तब। जैसे अभी स्टॉक है वो यहाँ पे 1553 चल रहा है, और मंडे के दिन अगर ये 1553 से भी अगर ऊपर गया तो हम इसके अंदर इंट्राडे की ट्रेड है वो कहीं भी बना सकते हैं, और 1550 के आसपास का एक छोटा SL है वो डिसाइड कर सकते हैं। कल के दिन में मान लीजिए कि कल
के दिन में ये 1600 के पार भी चला जाए, लेकिन 1600 पार जाने से पहले हमें इंट्राडे में ये कुछ है वो पैसे की खनक देते हुए नज़र आ सकता है। इसलिए इंट्राडे के स्टॉक है वो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और नॉलेज मिले। ये तो थी ऊपरी बातें। चार्ट पैटर्न में हमें ये पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक्स है वो जो कि यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट या 1 डे टाइम फ्रेम, जिससे कि हमें स्टॉक की एक परफेक्टली यहाँ पे टाइम पीरियड देखने को मिले। कितने लोग ऐसे होते हैं जो सुबह स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं और शाम को 3 बजे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो निकालते हैं इंट्राडे में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा इंट्राडे स्टॉक जो होता है ना वो यूनिक स्ट्रेटजी के साथ बता रहा हूँ कि अपने टाइम निकाल के ही स्टॉक्स को बाय करें। सुबह के टाइम घड़ी के सामने बैठ जाइए कि स्टॉक्स के अंदर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे 15 मिनट से लेके 1 आवर तक ही यहाँ पे टाइम देना है। अगर ये 1 आवर के अंदर मेरा जो भी मैंने डिसाइड एनालिसिस किया है उस हिसाब से अगर ये टारगेट नहीं आता है तो वो स्टॉक्स में मैं वापस से एंट्री नहीं लूँगा, और जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो मैं यहाँ पे लेके निकल जाऊँगा, क्योंकि वही ट्रेड दूसरी ट्रेड है वो यहाँ पे आपको प्रॉफिट देती हुई नज़र आएगी, लेकिन आप है वो पूरे दिन स्टॉक्स के अंदर फंसे तो फिर वो आपको रिटर्न नहीं देगा। जैसे कि यही स्टॉक है, मान लीजिए सुबह 10 से लेके शाम को देख सकते हैं कि 2:30 बजे तक ये ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ही रेंज में यहाँ पे काम करता रहा। तो अगर आपने सुबह शाम अगर 10 बजे लिया होगा और उसके बाद अगर आप फंस गए इसके अंदर, तो फिर आपसे 4-5 घंटे वैसे ही यहाँ पे वेस्ट हो गए। इसके कारण अगर आप सुबह 1 घंटा यहाँ से निकल गए होते और शाम के टाइम जब इसने ब्रेकआउट दिया तो आप सोच सकते हैं कि इसने ऑलमोस्ट कितने बजे ब्रेकआउट दिया हुआ था, तो 3 बजे के आसपास, 3 बजे से लेके 3:15 के बीच में, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे 15 मिनट में इसने पूरे दिन का जो भी कोटा था ना वो यहाँ पे एक ही कैंडल में ख़त्म कर दिया। तो इस इंट्राडे इस तरीके से किया जाता है। टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना वो यहाँ पे बहुत मेन होता है। यहाँ पे अगर आप टाइम मैनेजमेंट को यहाँ पे फॉलो नहीं करोगे ना तो इंट्राडे में मेरी तरह गलती करोगे। मैं भी एक स्टॉक्स में फंस जाता था, तो यहाँ पे शाम तक जब तक कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होता तब तक मैं नहीं निकालता, और ऑल आवर यहाँ पे ज़्यादातर जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट होता है ना वो भी शाम आते आते वो लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। और आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएगा, जिससे कि लोगों को पता चले आपने क्या क्या गलती की है और उससे वो लोग भी सीखेगा। अब यहाँ पे सुबह के टाइम मैंने आपको बता दिया क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो 52 वीक्स हाई स्टॉक्स देखने का, जब ये हाई हो तो प्रीवियस डे अगर उसने यहाँ पे अपना हाई को ब्रेक किया हुआ है तो वहाँ पे सुबह के टाइम यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम जो होती है ना वो यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अब अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक इंडिकेटर है जो कि मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड नाम का एक इंडिकेटर है। इसमें सुबह की टाइम से ही हमें यहाँ पे सिग्नल मिल जाते हैं कि आज बाइंग है या सेलिंग है। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह 9:20 के ऊपर ही यहाँ पे पता चल गया था कि आज इसमें ब्रेकआउट मिला हुआ है, यानी कि कुछ पॉइंट तक यहाँ पे हमें ये निकाल सकता है। और ऑलमोस्ट इंट्राडे जो होता है ना सुबह 9:15 से लेके 10 बजे तक ही किया जाता है। अगर 10 बजे तक स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आती है तो उस स्टॉक को निकाल के दूसरे स्टॉक जो कि चले हुए नहीं होते हैं या फिर थोड़े से यहाँ पे 4-5% चले हुए होते हैं ना, वैसे स्टॉक्स में यूज़ करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजीज़। और मेरी यही स्ट्रेटजीज़ है कि मैं सुबह 9:15 के ऊपर जो ये सुपर ट्रेंड होता है ना वो चार्ट को फॉलो करता हूँ। ये तो रहा छोटा मूवमेंट, लेकिन अगर हमें इंट्राडे में बड़े मूवमेंट की मूव चाहिए ना तो हमें 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स होती है ना 15 मिनट की कैंडल्स, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बड़ी होती है। और चार्ट पैटर्न भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्राडे में आना पड़ेगा।
सुपर 10 भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर चार्ट पैटर्न थोड़ा सा अगर आपको आए तो और ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या तो फिर पिछला जो हाई होता है उसको ब्रेक कब करता है स्टॉक। और हमेशा इंट्राडे स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो हमेशा डीप के ऊपर ही लेना चाहिए, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ, देख लीजिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में। स्टॉक हमेशा जो होता है ना, वो डीप में जब जाता है ना, तभी यहाँ पे इसकी बाइंग होती है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा एसएल डिसाइड होता है। देख सकते हैं कितनी बार इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया। बस तो यही सपोर्ट के ऊपर जब ये स्टॉक जो होता है ये 24-25 के आसपास आता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 रुपीज़ का ही यहाँ पे, या फिर 5 रुपीज़ का, जैसे ही बड़ा स्टॉक्स होता है तो 5 रुपये का एसएल लगा के हम स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं, और एक बड़े मूव की साइड या फिर छोटे मूव की साइड हम यहाँ पे एक इंट्राडे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक्स में कितना प्रॉफिट निकाला जाता है। तो ये सिंपल सा गणित है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना, फिर मत बोलना कि मैंने नहीं बताया था। अगर स्टॉक की प्राइस 100 रुपया है ना, तो आप उसके अंदर मैक्सिमम यहाँ पे 1 से 2 रुपया का ही यहाँ पे रिटर्न इंट्राडे में निकालोगे तो काफ़ी बेटर और एकदम सेफ जोन में रहेगा, क्योंकि स्टॉक है वो इतना रिटर्न दे भी देगा। वैसे ही अगर आप कोई 1000 वाला स्टॉक्स लेते हो ना, तो आपको उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 20 रुपया ही निकालना पड़ेगा। उससे ज़्यादा अगर आप लालच करने जाओगे तो वो स्टॉक है वो मुँह की खानी पड़ेगी, वैसी हालत आपकी कर सकता है। बराबर, जैसे कि अभी मैं आपको एक आपके गणित के हिसाब से सवाल पूछता हूँ कि अगर 1540 चल रहा है तो मुझे इसके अंदर कितना रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका जवाब क्या होगा कि भाई स्टॉक्स के अंदर हम यहाँ पे 15 रुपया और 40 पैसा के आसपास, या तो फिर 30 रुपया और 80 पैसा के आसपास ही यहाँ पे रिटर्न निकाल सकते हैं। बराबर, अब ये होता है सेफ जोन। अगर स्टॉक है आपको लगता है कि नहीं बहुत कम रिटर्न है भाई, इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ना आपको दोपहर के टाइम यहाँ पे आना पड़ेगा। टाइम पीरियड क्या है, 1:30 मिनट के आसपास आपको यहाँ पे आओगे। तब जब स्टॉक है वो अपना पिछला सुबह का अगर हाई ब्रेक किया ना, तब यहाँ पे एक बड़ी कैंडल पड़ेगी। उसी के अंदर आपका जो टारगेट रहेगा ना, अगर 100 रुपये वाला स्टॉक है तो उसमें मिनिमम यहाँ पे 4 रुपया के आसपास या फिर 8 रुपये तक की यहाँ पे कट तो नहीं मिलेगी, लेकिन 4 रुपये के 2 से 4 रुपये के आसपास आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। हाँ, स्टॉक अगर बहुत हाई है, जैसे कि 10% चला हुआ है नहीं है, या फिर 10% 20% के आसपास सर्किट लगती है, तो यहाँ पे बहुत हाईली है कि 8 रुपये के आसपास भी चल सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये है कि 8 रुपया भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4 रुपया भी कम नहीं होता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होता है। तो हर नए पुराने कोई भी प्रोफेशनल या बेसिक कोई भी ट्रेडर होता है, इनके मन में ये सवाल होते हैं। बाकी आपके मन में और सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू दूंगा। इस वीडियो में मेरे से जितना हुआ उतना यूनिक आपको बताया है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। बस आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगर आपकी भी कोई ट्रेडर फैन है तो। और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही मोस्ट ऑफ वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।